शरीर को बोलता है। ईश्वर तुम ही हो मेरे स्वामी, तुम ही हो मेरे। भगवान की जय, प्रभु प्रताप भगवान की जय। अनर्थ प्राप्त खोलने के लिए तो सिर्फ उंगली करने की आवश्यकता है। उंगली करो और आगे का पाठ पढ़ो। अभी तुम और नहीं उंगली करते हो, रात में बैठ के कहीं यूट्यूब खोलते हो, वो देखो जो तुम्हारे काम का नहीं आता है। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, बहुत उंगली करते हो, अपनी उंगली खुद को करो। महाराज जी की अपनी उंगली जब हम देखो कितने इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगली, एक अंगूठा, लाइट नहीं जल रही, अंगूठा, एक 5। अब देखो ये उंगली का काम अलग है, ये हमेशा दूसरों को करने में काम आती है। नाक में घुसाती, कान में घुसाती, दिखाने में तो एक उंगली काम आती है, ठीक है। ये उंगली का काम साइलेंट है, ये सबको ऑपरेट करती है। ये उंगली रिंग फिगर इंग्लिश में इसमें हम दो करते, तिलक करना हो तो उंगली कर देते हैं, और कहीं जाना हो, कोई इमरजेंसी कॉल है तो बिना हिलाए और कोई बच्चे स्कूल, कोई बच्चे कॉलेज स्कूल जा रहे, बेटा बेस्ट ऑफ लक, वो कोई किसी को कोई बात हो कोई नहीं बोलता, हमेशा छोटे काम की ऑल द बेस्ट। अब देखो आप यदि अपन इसको मिलाते हैं, ये देखो बहुत छोटा प्रैक्टिकल है। अब 20 की उंगली अंदर है, ये चारों बाहर है, ठीक है। ये हमारे गार्जन है, अंगूठे दोनों गार्जन है, एक रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं, और ये जो तीसरे ये पति पत्नी है, ये पति पत्नी छोड़ेंगे नहीं। अब माँ बाप दूर हो जाएंगे, बच्चे दूर हो जाएंगे, और परिवार रिश्तेदार दूर भी हो, वो भी साथ छोड़ देंगे। पति पत्नी हमारे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ ही छोड़ेंगे। ये देख लो, साथ ही छोड़ेंगे। ये संसार है, इस 4 उंगली में इस संसार, इतना सही संसार है। गार्जियन दूर हो जाएंगे बच्चे पर, रिश्तेदार बच्चे पर साथ छोड़ देंगे, बच्चे भाग जाएंगे पढ़ लिख के, पर पति पत्नी बुढ़ापे में रेल की पटरी जैसा जीवन जी में मिलेंगे नहीं, पर साथ रहेंगे। निवेदन कर रहा है, अब प्रिय आगे बढ़ी है, बैठा कुछ पकड़ा है, हाँ। निवेदन कर रहा था, तो प्रतिक्रमण क्या है? 83,99,999 जीवों से क्षमा याचने का एक उपक्रम है।
कि हे परमात्मा इन सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। और वो क्षमा याचना करना चाहिए। और दिन में आप कुछ करो मत करो, रोज रोज 5 पुण्य क्रिया करो, रोज 5 पुण्य कमाओ। और 5 पुण्य यदि आपने रोज कर लिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आ सकते हैं, परेशानियां नहीं आ सकती हैं, कभी जीवन बोझ नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तुम कुछ करते ही नहीं हो, फिर बोलो जीवन बोझ हो गया है। और ध्यान रखें, कल किसी ने पूछा गुरुदेव मंदिर में परमात्मा नजर आता है आपको? हमने कहा परमात्मा मंदिर में नजर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? बाथरूम में थोड़ी परमात्मा नजर आएगा। परमात्मा के स्थान तो मंदिर में ही नहीं। गुरुदेव क्या परमात्मा है? ऊपर क्या भैंस बंधी है? कल्लू भगवान मंदिर में रहता तो ऊपर क्या भैंस बंधी है? निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा कब नजर आता है? जब कोई अपना नजर नहीं आता है ना, तब परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जब कोई अपना नजर नहीं आता तो परमात्मा ही परमात्मा नजर आता। क्योंकि यहाँ पे अपनी पराई का एक बहाना है, यहाँ पे अपनी पराई का एक बहाना है। खूब जान लिया मतलब ही जमाना है। गरीब जान के भगवान मुझे निभा लेना। तुम्हीं से प्रार्थना है अर्ज ना भुला देना। गरीब जान के भक्ति श्रद्धा देखिए परमात्मा के प्रति। सुना है तुमने हजारों को भव से पार किया, जिन्होंने याद किया उनको भव से तार दिया। फंसी है नाव मेरी पार अब लगा देना। गरीब जान के तो परमात्मा मंदिर में नजर नहीं आता है। जब अपना कोई नजर नहीं आता है तो परमात्मा ही परमात्मा। फिर भक्त कहता है ना, मेरे दुख के दिनों में बोल दो अरे मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु निवेदन आपसे कर रहा हूं कि परमात्मा जब कोई अपना नजर नहीं आता, ध्यान रखना कितने तुम्हारे रिश्तेदार हो, कितने तुम्हारे अपने सगे संबंधी हो, जब तक तुम्हारे पास खुदा के बच्चे हैं, आनंद निकला बात जल्दी आकर तुम है? आनंद मतलब आनंद है, ये आनंद है, ये हमारा आनंद है। आनंद की निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं, संसार तब तक तुम्हें पूछेगा जब तक तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं, दौलत है। जब रुपया पैसा होता तो भाई बोलता है हाउ आर यू, और जब रुपया जहां दिवाला निकल जाता है, भाई कर्जदार हो जाता है, तो वही भाई बोलता है हु आर यू, तू कौन है भाई? अभी जब फिर तो भाई तेरा फोन भी नहीं उठाता है, क्यों? अभी मैं बाथरूम में था, ब्लॉक नंबर डाल देता है, क्यों? और उठाऊंगा तो अभी कुछ 10, 20, 50 मांगने आ जाएगा। ये संसार है। संसार कैसा है? छोटा सा एग्जाम्पल, एक पत्नी के
स्त्री के पेट में बच्चा था, बच्चा 6 महीने का हो गया था। उस महिला के पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाके बोलते, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, देखो क्या हो गया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की। डॉक्टर ने कहा सुनो बच्चा सीरियस है, पति को बुलाओ। पति को बुलाया। पति से डॉक्टर बोलता सुनो बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है, इन्फेक्शन फैल चुका है, या तो बच्चा बचेगा या पत्नी को बचेगी, कोई एक बचेगा, किसको बचाना है। पति 2 मिनट सोचता है, डॉक्टर साहब दोनों को बचा लो। नहीं, एक ही बचेगा। बच्चा बचेगा तो माँ जाएगी और माँ बचेगी तो बच्चा जाएगा, किसको बचाना है। पति बोलता ठीक डॉक्टर साहब बच्चे को डिसमिस कर दो, बच्चे और कर लेंगे। डॉक्टर ने बच्चे को डिसमिस किया, साफ सुथरा कर दिया। पत्नी 2 दिनों तक एडमिट रही। 30 दिन फिर पति को डॉक्टर फिर बुलाता है, हमारी पत्नी की किडनी डैमेज हो गई है, यदि उसकी किडनी चेंज नहीं करेंगे तो पत्नी भी जाएगी। तुम अपनी किडनी पत्नी को दे सकते हो क्या, एक, या फिर पत्नी जाएगी। पत्नी को बचाना हो तो अपनी किडनी तुम्हें देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जाने दो और ले आओ। ये संसार है, तुम किस लिए जी रहे हो, किस लिए तुम मर रहे हो। और वही सपोज यदि पत्नी की किडनी खराब होती तो पत्नी मरने में तो तैयार हो जाती, क्यों वो मेरा सुहाग है। लेकिन इसकी को स्वागत थोड़ी है, इसके लिए ऑप्शन बहुत है। तुम जाओ तो जाओ तो। निवेदन कर रहा हूँ, इस संसार का रिश्ता ऐसा ही है, जब तक श्वास है तब तक लोग तुम्हारे लिए मरेंगे। जहां तुम मरे राम नाम सत्य है अरिहंत नाम। ये संसार है, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ जितना जब तक श्वास चल रही है कुछ ऐसा पुण्य करो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे काम आए। अन्यथा तुम्हारा पैसा मरने के बाद 1 रुपया तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तुम्हारे बच्चे कोई तुम्हारे काम नहीं आएंगे मरने के बाद। तुम बीमार पड़ोगे, तुमको उठाएंगे, डॉक्टर अस्पताल में एडमिट कर देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ तो एडमिट खुद नहीं होंगे। तुम मरोगे, तुमको उठाकर शमशान घाट छोड़ाएंगे, आग लगा देंगे, दिया बना देंगे, किताब पटवा देंगे, पर तुम्हारे साथ चल के मरने वाले कोई नहीं है। इसलिए फिर वो गीतकार कहता है, तड़फ रहा है क्यों पड़ा, सांस क्यों रहा है गिन, क्यों गुरूर कर रहा ये जवानी 4 दिन, क्यों गुरूर कर रहा ये जवानी 4 दिन। जिंदगी का क्या पता, जिंदगी का क्या पता, जल रही चिता चिंता, तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे, जितना तुम कर रहे हो वो सब तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि कोई तुम्हारा साथ देने पर साथ कोई देने वाला नहीं। जब खुद शरीर तुम्हारा साथ नहीं जाएगा तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे अपने कैसे हो सकते हैं। इसलिए जिंदगी में इस बात की तुम गांठ बांध के रखना, जीते जी तुम 2 काम जरूर प्रयास करना। जीते जी 2 प्रयास रोज करना। जिंदगी में जब तक मैं जिंदा रहूं सबसे तुम मित्रता का हाथ मिलाना। सबसे कोशिश करो कि सब मेरे अपने मित्र बन जाए, सब मित्र बन जाए। और मित्र सब तुम्हारे ना बन पाए फिर कोशिश करो कि कोई भी मेरा दुश्मन ना बन जाए, कोई भी व्यक्ति मेरा दुश्मन ना बन जाए। और दुश्मन नहीं बनाने का मतलब है सत्वे सुमित्रिम गुणिसु प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवी सुकृपा परतुम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विविधात् देवा।
सबके प्रति मैत्री का भाव रखना सम्यक दर्शन है। यदि तुम्हारे मन में सुई की नोक के बराबर भी किसी साधर्मी के प्रति द्वेष का भाव है तो तुम कितना ही करो, भक्ति करो, सेवा करो, पूजा पाठ कुछ भी करो, सम्यक दर्शन तो होने वाला नहीं है। जब तक संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री का भाव मन में नहीं आएगा तब तक जिंदगी में सुख भी मिलने वाला। ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, ये रुमाल है, यदि हम इसमें कांट लगा दे और कहें आनंद, क्यों ऐसा करते हो? इसमें जिस प्रकार से रुमाल में गांठ लगने के बाद उसमें कुछ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार से मन में गांठ लगने के बाद परमात्मा का अमृत भी ठहरता नहीं है। और मन में जब तक गांठ लगी है, गांठ गन्ने की हो तो रस भी हो जाती है। गांठ धागे में लग जाए तो सुई के छेद में घुसता नहीं है, और मन में गांठ लग जाए तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। इसलिए गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो। जिंदगी में सब पाप करना पर गांठ बांध के मत मरना। बेटा वालों, सब पाप करना पर बैर की गांठ बांध के। जब तक नहीं सुना था कोई बात नहीं, सुनने के बाद यदि मन में गांठ लगी है, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। जिंदगी में दोनों कभी नहीं सुधरते हैं, मूर्ख और मूर्ख है। अरे भाई मेरे उत्तम क्षमा यार, अपनी गांठ तो मैं तो खोलता हूँ, तू खोल या मत खोल, मैं तो गुरु के सामने, मेरे मन में जो गांठ है ध्यान रखना। जब सोचो, अभी अपने प्रतिक्रमण किया ना, प्रतिक्रमण हमने एक इंद्रिय से पृथ्वी का ऐसी क्षमा याचना की, इंद्रिया, विंद्रिया, तेरिंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, कोई भी का औखत, वौखत, बड़फरी का एक मुनि महाराज जिनके चरणों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चक्रवर्ती, सौधन नाक रगड़ते, घुटने टेकते हैं, वो किससे क्षमा याचना कर रहे हैं? फूल पौधों से, एक इंद्र से, पृथ्वी का से, जल का से, वायु का से, वनस्पति, पृथ्वी का, इन जीवों से यदि कहीं कोई विराधना हो गई हो तो मैं क्षमा याचना। तुम समझदार हो कि यदि गांठ नहीं खोल पा रहे हो तो मान के चलना कि तुम्हारी पूजा, भक्ति, सेवा, सत्संग, दान ऐसा है जैसे सोने की डिब्बी में बिल्ली का गू रखा। सोने की डिब्बी में बिल्ली का मल रखा हो, और तुम्हारी भक्ति ऐसी है जैसे गोबर पे वर्ग लगा हो, ऊपर से साफ सुथरा है कुर्ता जिनका, भीतर की बनियान मैली मिलेगी, तन की सुंदरता पे मत रीझो मेरे मित्र, मन मंदिर में झांको गंदगी फैली मिलेगी। ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी सेवा नहीं होना जिसमें ऊपर से वर्ग लगा हो और भीतर उंगली घुसा के सुंगो तो जो काम ठीक हो जाए। निवेदन कर, जिंदगी में सब पाप करना, पर इस बैर की गांठ में तीन खलौस, इस बैर की गांठ से तीन खलौस हुआ है। एक तो मन की शांति भंग हुई है, मन की लाख तुम कुछ भी कितना ही कहो, मन में तीस तो है, मन की शांति भंग हुई,
समाधि भंग हुई और सम्यक दर्शन की भूमिका भंग हुई। मन की शांति भंग हुई, दूसरी समाधि की भूमिका भंग हुई, तीसरी सम्यक दर्शन की भूमिका कभी। क्यों? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है कि अंतर मुहूर्त के अंदर कोई गुस्सा क्रोध की गांठ लग जाए, अंतर मुहूर्त के अंदर गांठ खोल देना। अंतर मुहूर्त में ना खोल पाओ तो 15 दिन के अंदर क्षमा याचना कर लेना। 15 दिन के भी अंदर ना कर पाओ, 6 महीने के अंदर क्षमा याचना कर लेना। और 6 महीने के बाद भी तुम्हारी पैर की गांठ बंधी है तो तुम बोरी बिस्तर बांध के तैयार रखो नरक जाने के लिए। अब तुम्हें संसार में कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए जानबूझ के अंध बने हैं, आंखें बांध नहीं पाते। अब जानबूझ के अंध मत बनो। अपनी मैं तो अपनी क्षमा याचना करता हूँ, भाई मुझे क्षमा कर देना। यदि हम 2 शब्द बोलने से हमारे मन की प्रसन्नता आ रही है तो मैं सोचता हूँ कि सौदा कर लेना चाहिए। मन की प्रसन्नता 2 शब्द सॉरी बोलने से। अब देखो सामान्य व्यक्ति सॉरी बोले कोई बात नहीं, तो भाई सॉरी डॉक्टर बोलते तो खेल खत्म। डॉक्टर बोल तो खेल खत्म। अंदर से डॉक्टर की अंदर से उल्टी से बाहर निकल के आए, भाई सब प्लीज बहुत कोशिश की सॉरी, खेल खत्म। और तुम बोल दो तो कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। शब्द वही है पर कौन बोल रहा है। डॉक्टर से सॉरी की अपेक्षा मत रखना, ये तो खेल खत्म करके सॉरी बोलेगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, और आप चूंकि आप हमारे अपने हैं तो हम नहीं चाहते किसी अपने का गमन खराब हो। जीना है, चंद दिन का जीना है। हर व्यक्ति अपने किस्मत भाग्य का कार्य है। कोई किसी के भाग्य को छीन नहीं सकता है, कोई किसी के भाग्य का ले नहीं सकता है। जिसके भाग्य में जो है वो उसके पास भाग के आएगा, और जिसके भाग्य में नहीं है वो भाग जाएगा। ये तो भाग जाएगा, जितना था उतना मिलेगा, भाग जाएगा। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। छोटा सा मॉल उसके भाग को भगा ले गया। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिसके भाग में होगा वही भाग में मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता। और नहीं होगा तो भाग जाएगा। कौन निमित्त बना पर भाग जाएगा। जिंदगी में 5 पुण्य रोज करना, 5 पुण्य रोज करना। पहला पुण्य 24 घंटे में तुम कितनी व्यस्त रहो, कितनी ही बिजी रहो, यदि जीवन को बैलेंस बनाना है और जीवन में पुण्य का बैलेंस है तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, पुण्य का बैलेंस है तो खिलखिलाहट है, पुण्य का बैलेंस है तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आएगी, पुण्य का बैलेंस है तो भोजन की 6 थाली 8-10 पकवान आएंगे, भोजन का बैलेंस, पुण्य का बैलेंस है तो बंद दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, पुण्य का बैलेंस है तो संत तुमको नाम लेके मंच पे बुलाएंगे, पुण्य का बैलेंस है तुम्हारे अपने पराये भी अपने हो जाएंगे, और पुण्य का बैलेंस जरा कम हुआ कि अपने पराये हो जाएंगे। खुले दरवाजे मंदिर के बंद हो जाएंगे। फिर अपने भी तुम्हारा नाम लेना पसंद हो तो पुण्य के बैलेंस को जरूर रोज बढ़ाते रहना। पुण्य का बैलेंस कैसे बढ़ेगा महाराज? हम बताते हैं महाराज। 5 पुण्य यदि व्यक्ति रोज करता है तो कभी तुम्हारा पुण्य का बैलेंस कभी कमजोर नहीं हो सकता है। पहला पुण्य का बैलेंस बढ़ाने के लिए 24 घंटे में एक बार भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने जाओ। भगवान के दर्शन से दुर्भाग्य का नाश होता है, पाप का नाश होता है, दुर्गतियों का निवारण होता है और मन पवित्र होता है। और उस प्रतिमा को देख के मन में भाव आता है कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। जो पत्थर की प्रतिमा नमस्कार फल दे रही है, जो प्रतिमा है वही प्रतिभा मेरी है, मुझे भी परमात्मा बनना है। मंदिर जाने से निज की प्रतिभा का बोध होता है, इसलिए 24 घंटे में एक बार जरूर मंदिर जाना। पहला पुण्य। दूसरा पुण्य 24 घंटे में एक बार मेरी भावना पढ़ना। मेरी भावना पढ़ने से क्या होगा महाराज? 4 प्रकार के स्वाध्याय का फल मिलेगा। मेरी भावना पूछे जैन दर्शन क्या? यदि कोई पूछे आपसे भाई जैन दर्शन रहे सब जीव जगत के, एक लाइन में समय सार का सार भरा पड़ा है।
एक पंक्ति में नियमसार की बातें हैं, एक एक पंक्ति में जिनागम भरा पड़ा है। वो आप यदि हम जैन दर्शन क्या बात कहता है, आप भी जा रहे क्या? एटा से आए, आप एटा से आए, हम सुनो ना, जा रहे हैप्पी जर्नी, शुभ रात्रि। हम भी कल कोई हो संतुष्ट उसी को कर दूं, समता का भाव धर के सबसे क्षमा चाहूं। जब ये पूरी पढ़ लो तो उसके बाद फिर 5 मिनट घड़ी देख के नमोकार मंत्र को ना जीभ ले ना होंठ ले ना 5 मिनट नमोकार मंत्र पूरा पढ़ना। अब वो 5 मिनट में 10 बार हो, 50 बार हो, 20 बार हो, 27 कितनी बार हो, हमको मतलब सिर्फ 5 मिनट से 5 मिनट का मतलब पंच परमेष्टि भगवान। और यदि आपने 5 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो आपने सोते सोते नवसिद्ध आपने समय शिखर की यात्रा करने का पूरा पुण्य का फल कमा लिया। और फिर सुबह उठ जाना, सुबह जल्दी, तुम सोते ही रहो। यदि हम ये 5 पुण्य रोज करते हैं तो कभी हमारे दिन दुर्दिन नहीं भूल सकते, कभी पाप का मटका हमारा फिर भर नहीं सकता है। और जब तक पुण्य का खिला हुआ फूल है, तुम कुछ भी करो, पुण्य तो पुण्य, पुण्य से घर परिवार का जीवन अच्छा लगता है। और जब पुण्य पाप में तब्दील होता है तो घर परिवार बोझ बन जाता है। फिर बोझ कौन ढोता है? किसने कहा गधा? निवेदन आपसे कर रहा हूं, बोझ इंसान तो नहीं, बोझ तो 4 पैर का ही ढोएगा। अब फिर तुम 2 पैर के 4 के रूप में तुम 2 पैर के, किसने कहा गधा? निवेदन कर रहा हूं, बातें बहुत सारी हैं, यही अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि जिंदगी में आप कुछ भी कर लो, कितना ही अरबों खरबों की संपत्ति कमा लो, पर मरने के बाद तुम्हारा 1 रुपया भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा सत्संग, पुण्य, धर्म, संस्कार ही तुम्हारे अगले समय में काम आएंगे। अन्यथा तुम कुछ भी करो, ठन ठन पाल चलो वो पाल। तो जिंदगी में सब की गांठ बांध के मत मरना। यदि पैर की गांठ लगी है और तुम खूब गुरु भक्ति, सेवा, सत्संग, पूजा पाठ खूब करते हो, बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हो, वो सब तुम्हारा जीरो है। क्यों? मन से एक बार भैया 10 चाबी टुकड़ाऊं, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना। दिल में सबसे तुम्हारा मन नहीं मिले मैं जानता हूं, पर मिले ना मिले पर हाथ मिलाते। ये चलते हैं गुरु भक्ति के सुरों को ईश्वर से जोड़ते हैं पूरे मन के साथ, पूरी हम भी बोलेंगे आप भी बोलिएगा, हम गाएंगे आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाएंगे आप भी गुनगुनाइएगा। और वो मंत्र जिसको पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है, वो मंत्र जिसको गाने से आवाज सुरीली हो जाती है, वह मंत्र जिसको ध्यान से चिंता नष्ट हो जाती है, और वह महामंत्र जिसको कुत्ते ने सुना कुत्ते का जीव देवता बन गया, वह महामंत्र जिसको बैल ने सुना बैल का जीव सुग्रीव बन गया, वह महामंत्र जिसको सियार ने सुना सियार का जीव मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया। तुम खुदा फादी मत कर, तुमसे मंत्र पढ़ना, बाकी उल्टे पुल्टे काम मत करना। जब कि उस मंत्र को पढ़ते बड़े मन के साथ पढ़ते, पूरे आत्मीयता के साथ पढ़ते हैं। ओ
परमेश्वरी भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकती महकती। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चलने पड़ने खाने सोने, मैं जो भी गुरु को जिंदगी में जो भी गुरु माता निजे आती तुझे माता निजे, जिससे वो कर्म जिससे वो कर्म तुम जीवा तुम तेरा पिया कर, तुम जीवा तुम तेरा पिया। मेरी अवि गुरु की पानी रहा, मेरी अवि गुरु की तेरे चरण कमल में गुरुवर तेरे अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक उड़ जाऊंगी आदिला चिकटी, उड़ जाऊंगी गुरुवर से करी को गुरुवर ऐसा आदि काती होगी तो तुझी क्या गुरु ज्ञानी कमरी को। गुरुवर ऐसा गुरुवर ऐसा गुरुवर ऐसा। एक बात पूछूं, बोलो हाँ। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मन में जिसके मन में परसों से काम करी हो, जो व्यक्ति से आपस में नहीं बोलते, कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो आपस में चुप चुप चुप। पानी लेने के बहाने एक बार आ जा। कौन सी की सुन्नत तेरे को? पानी लेने के बहाने आ जा। कहाँ चली जा? राजू पानी लेने के बहाने आ जा, अभी तू बैठ जा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है बंधु वाली, जो भी हो 50%, लेकिन कुछ लोग ठीक है, अच्छा अपना ही लगता है, अपने समाज का है, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा कर्म का उदय है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। यदि हम अपनों को नकारेंगे, ठुकराएंगे, चिल्लाएंगे, गाली बकेंगे, क्या होगा? और नेटवर्क के बाहर निकल जाएगा। कोई बात नहीं, जिस कल बात में चिल्ली आ रहा है, कोई बात नहीं, पहली बार अपने नेटवर्क में आया है। पहली बात तो जो कि कल भड़ गया था, हमारे अज्जू से भड़ गया था। कल अज्जू मना किया, अंदर नहीं, वो होता कौन मुझे रोकने वाला? एक व्यक्ति मेरे काम का है। अंदर आ बाबू, अंदर उसको एक माला दी,
हमने कहा ऐसे लोग ज्यादा प्रभाव न करते हमारे, पर हमको ऐसे लोग ज्यादा फंसते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री है। दूसरा हमने उसको तुरंत एक बढ़िया पेन दिया, स्टैंडर्ड का VIP पेन दिया। अब सोचो हमने एक ई पेन अभी शैलेंद्र को नहीं दिया, तो वो दो पेन लाल पेन दिया उसको। अब पेन दिया उसको, एक बढ़िया डब्बा दिया हमने, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। एक बहुत पतली गली है, बहुत पतली गली, उसमें से इस तरफ से सांड आ रहा है, इस तरफ से राजा आ रहा है। सांड पीछे लौट नहीं सकता है, राजा है। अब वो दोनों बीच में आ गए, अब राजा खड़ा है, वहां सांड खड़ा है। सांड राजा को देख रही है, राजा सांड को देख रहा है। राजा बोलता मैं राजा, सांड बोलता तू राजा, मैं राजा, तू राजा मैं महाराज। अब समझदार इसमें कि राजा पीछे निकल जाए तो वो सांड से भिड़ने का नहीं, समझदार इसमें अपने खुद पीछे बैक हो जाओ, निकल जाओ, ताकि वो अपने आप निकल जाएगा। तो बोलो महावीर भगवान तुम निवेदन करते ऐसे कोई व्यक्ति जिसके मन में बहुत समय से गांठ लगी हो, जन्मभूमि तपस्वी सम्राट की और संत यहाँ पर आया हुआ है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हों तो सब भेदभाव भूल करके ये सोच करके दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए, और मन में कोई कसाय भाव नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जो है और ध्यान रखना, जिंदगी में भाग्य से ज्यादा समय आज तक कभी किसी को और कोई व्यक्ति किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? मेरा भाग मेरे हाथ में है, जो जिसका है उसके पास ही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा होते पर खड़े हो जाए, मुझे खुशी होगी कि ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर है। तो इस भाव से यदि हम उस चीज की क्षमा याचना करते तो मान के चलना हमारे बरसों के पाप एक साथ दो भूमि पर धुल गए। तपस्वी सम्राट की जन्मभूमि एक संत तपस्वी संत के चरणों में कि गुरुदेव हम आज से अपने पाप की क्षमा याचना करते हुए। गुड्डू भाई से कौन गुड्डू है? ओ माय, आप भाई चलो, क्या बात है, क्या बात है। कोई बात देखो, कोई बात नहीं, संत है, संसार परिवार है। कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं भी लेकिन जब कभी मौका मिले तो हाथ मिला लेना, दोनों गले मिल जाओ भाई। कल तक जो था कल तक की समाप्त। आनंद क्या बात है। सबसे मुझे पूरे एटम में सबसे अच्छा बंदा एक ही लगा, इतना दिल से भक्ति करता है, इतनी दिल से भक्ति करता है। तो इसने कहा गुरुदेव मैं कुबेर भी बन गया, सौधन अब बनने सौभाग्य प्राप्त आप करवाना कहीं भी। तो मुझे लगा ये व्यक्ति किस्मत का धनी तो है। चलो दोनों ये थोड़ी यार, जो भी मन का मलाल जिंदगी में यदि ऐसा है तो जिंदगी में अब धर्म का पद पूरा 100% पूरा मिलेगा। देखो ये है सत्संग का फल, ये है सत्संग का प्रभाव। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, आइए क्या बात, चलिए पैसा कमाओगे, खूब नाम कमाओगे, पर ऐसा प्यार ऐसी सरलता को मिलने वाली। भगवान की जय। आज गुरुवर के सामने मैं एटा जैन समाज के जिन लोगों से मेरे कहीं भी कटता हो, मैं आज क्षमा मांगता हूं और मुझे क्षमा करेंगे। ये मैं अपनी तहे दिल से क्षमा मांगना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ, मुझे जरूर क्षमा करेंगे। मैं पूरी एटा जैन समाज से, क्योंकि मेरा
काम ऐसा है जो पद है उसमें मुझसे कहीं गलती होती रहती है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं भी किसी को मेरे द्वारा कहीं भी अगर ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। देखो इसका मतलब हुआ कि इनकी अभी का बंद नहीं हुआ। यदि भाव बंद हो जाता, लाख प्रशंसा अपने पाप थे तब भी मिलने वाले नहीं थे, पर इतनी सरलता, इसका मतलब अब इनकी देह वायु का बंद निश्चित हो गया है। धन्य हो गुरुदेव। सर 3 घंटे हो गए हैं महाराज जी को नॉन स्टॉप। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु सभी दोनों हाथ जुड़ गए। 3 घंटे कंटिन्यू महाराज जी, अब मैं मुझे मालूम है ना, उपवास होते हुए भी गुरुदेव 3 घंटे से कितना सिखा रहे हैं, कितना। सुबह कंटिन्यू 4 घंटे। अरे आनंद आ जाएगा, आनंद आनंद और आनंद तो आ जाएगा। मैं आप पूरे एटा जैन समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे एटा जैन समाज से निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे आदेश ऊपर से भी मिला हुआ है। आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी ने कहा कि प्रसन्न सागर जी महाराज जी आ रहे हैं, प्रसन्न होकर ही जाना चाहिए एटा से। और पूरी एटा जैन समाज से आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बैरभाव छोड़ दीजिए। कुछ नहीं है, अगर इतना सुनने के बाद भी हम लोगों ने अगर बैरभाव नहीं छोड़ा तो बस मर मिटने वाली बात होगी। ऐसे गुरुदेव मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों की भक्ति काम आती है तो एटा में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे। हो सकता है प्रोग्राम कैंसिल हो जाए और आपको मिल जाए। महाराज जी का एटा करा दो। जब अच्छा विमल सागर जी महाराज जी को से लेकर आई उनको 2009 में, प्रमुख सागर जी महाराज जी का चतुर्मास आगरा निश्चित हो गया था, लेकिन आपकी भक्ति पुष्पन सागर महाराज से मैंने यही कहा कि आपकी आचार्य विमल सागर जी की नगरी है, और ये भी दादा गुरु नहीं कही है, दादा नगरी है इनकी। पुष्पन सागर जी के शिष्य है गुरुवर, तो दादा नगरी एटा है, जो आपकी भक्ति काम आनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ महाराज जी का एक चतुर्मास एटा को मिलेगा। और ऐसे गुरुवर का चतुर्मास बहुत जरूरी है महाराज जी। 1200 परिवार की समाज है और आपका देही मैं पूरे एटा जन समाज से कहता हूँ महाराज जी का है। आज सारा पैर भाव बुला दें, मैं आपको वचन देता हूँ मैं एटा का कोई भी पद नहीं लूंगा। आज मैं क्या करता हूँ इस जन्मभूमि पे, मैं एटा का कोई भी, देखिए मेरी भावना है, मुझे बोलने दीजिए, मैं एटा का कोई भी पद पंचायत का नहीं लूंगा, और जो भी पद लेंगे उनको पूरी तरह से समर्पित भाव से काम करूंगा। ये मैं आज आचार्य सन्मत, क्योंकि मैं आचार्य सन्मत सागर जी का परम भक्त हूँ। आपको नहीं मालूम महाराज जी, आप बता रहे थे ना ऊदगांव में मैं महाराज जी की बहुत इच्छा थी। दीपक भाई कहते थे मैं इंदौर ला रहा हूँ, मैं कह रहा था महाराज जी इंदौर आ जाओ, मैं एटा ले जाऊंगा। लेकिन उनकी आंखों पैर इतने ध्वस्त हो गए थे, वो बार बार यही कहते थे बेटा कैसे जाऊंगा। मेरे गुरुवन नहीं आए एटा न जन्मभूमि, लेकिन उनके परम शिष्य आज एटा नगरी में पधार रहे हैं। ये सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। और मैं सच बताता हूँ, मुझे बहुत प्यार करते थे, और मुझे माता जी महाराज जी माला दे के गए। मैंने माला मांगी, माला दे दी मुझे। तो ऐसे गुरुवर के जन्मभूमि है, हमारी पहचान आचार्य विमल सागर जी से है, आचार्य सन्मत सागर जी से है, और हमारी पहचान पूरे भारत में होनी चाहिए, क्योंकि हम पहचाने उन्हीं से जाते हैं। अगर मैं आचार्य विराट सागर जी के पास जाता हूँ किसी साधु की लेने के लिए, तो उनके भी दादा गुरु हमारी एटा नगरी के हैं, उनके गुरु एटा नगरी के हैं। अगर मैं पुष्पन सागर जी के किसी शिष्य को लेने जाता हूँ तो उनके भी गुरु एटा नगरी के हैं। सौभाग्य हो आपका एटा नगरी का। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हे गुरुवर बस हमको मार्गदर्शन दे दीजिए। बहुत अच्छी समाज है हमारी, 1200 परिवार की समाज है, और कल आप देखना वो आनंद आएगा, वो आनंद रह जाएंगे। मैं एटे की तरफ से मैं पूरे समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, आज कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि गुरुवर के संग
चरण ईटा में पड़े। और मैं चाहता हूँ प्रसन्न सागर जी प्रसन्न करके ईटा को जाए, ऐसी भावना उत्पन्न करता हूँ। बोले चिंतन उपासना भगवान की जय। अब हमारे इंद्र सौधर्मी महाराज, बोले आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। बाकी मैं पूरी एटा जैन समाज को जितना गुड्डू भाई ने प्यार दिया है उतना ही कहीं ज्यादा ही आप सब लोग इसके गवाह हैं। मैं बहुत प्यार करता हूं गुड्डू भाई को, ये उनको पता है कि मैं जब भी एक कदम आगे बढ़ाता था अपने साथ रखते थे। गलत फहमियां कुछ ऐसी कर देती हैं और कुछ निमित्त कारण ऐसे बनते हैं, कुछ कोई ऐसी बात हो जाती है। पर मैं घर में गुड्डू भाई की कोई बात करता हूँ, मेरी पत्नी आज भी मुझे गुड्डू भाई की वजह से मुझसे लड़ती है। और गुड्डू भाई की साली है वो, और मैं इनका साड़ू हूँ। और इन्होंने जो मुझे सिखाया मैं उस पर सीखों पर चला, लेकिन मेरी अंदर की भावना गुरुजी हमेशा धर्म के प्रति इतनी ज्यादा रही है कि मैं अपने आप को सही काम करने से रोक नहीं पाता हूँ। कोई भी काम हो सही काम में वक्त देना ज्यादा समझता हूँ। मैं अपनी माँ विशुद्धमती माता जी ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि कोई भी गुरु हो कैसे भी हो, आप हमेशा सबके गुरु में विशुद्धमती माता जी है। भाई साहब हमारे सुरेश भाई साहब बोल नहीं पाते हैं अध्यक्ष जी, लेकिन अध्यक्ष जी में भी वो बात है हमारे में, ये हमेशा धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा अपनापन है। और मैं इसीलिए मैं सभी से माफी मांगता हूँ। मेरे सभी दोस्त हैं, संजू भाई, ये तिरमुन झाकू मंडल, सन्मत सेवा ग्रुप, सब आपस में रिश्तेदार हमारे की, और सब लोग मिलते हैं, सब मिलते हैं महाराज जी, हम सब लोग एक हैं। और अच्छी तरीके से कल बेहतरीन आपका मंगल प्रेम और बेहतरीन शक्ति। आइए संजू भाई। स्वागत है महाराज जी की जय। और लीजिए करते हैं आरती अपनी दिशा पूज्य बाबा की ओर कर ले। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तो चलो चलो रे, चलो चलो रे सगला, चलो रे मंदिर होले होले, गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले, गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले। चलो चलो रे हो सगला, चलो रे मंदिर होले होले, गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले, गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले। बाल ब्रह्मचारी रे गुरुवर, गुरुवर सौम्य मूर्तिधारी, इनके दर्शन करने आए मिलते सब नर नारी। चालो रे सगला, चालो रे बाबा मंदिर होले होले, गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले, गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले। बाली वायने मन भावे भावे शिक्षा इनसे पावे, धर्म की शिक्षा देकर जन मन को हर्षाते। चालो चालो रे, चालो चालो रे गुरु के दरे होले होले, जीवन की नैया जगमग डोले, जीवन की नैया जगमग डोले। नहीं किसी से पक्षपात है समतारस के धारी, नहीं किसी से पक्षपात था समतारस के धारी, क्षमा करो सब दोष हमारे आए शरण तिहारी। सगला चालो रे सगला चालो रे, चलो रे गुरु होले होले, गुरुवर की भक्ति में मार मन डोले, गुरुवर की भक्ति में मार मन डोले। चालो चालो रे चालो चालो। अभी में
बाबा की आरती कर रहे थे। अब जो प्रत्यक्ष में है पूज्य आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, तो चलते हैं करते हैं आरती। कबीरा खड़ा बाजारों में मांगे सभी की खैरो। आज का माहौल देखते हुए लगा कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर आरत करके आपके जय दो आशिक हमको गुरुवर। अंतर्मना प्रसन्न सागर की करूं आरती करूं आरती। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर अभय कुमार जी के राज दुलारे माँ शोभाती सारे ब्रह्मचर्य बन से ऋषि पर ये जग से न्यारे। जो भी द्वारे आते खाली भाग न जाते मिलके अर्घ लगाते वो मन वांछित फल पाते। ये तो कठिन उतारे हैं पाप की करूं आरती। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर आरत करते आपके जय दो आशिक हमको गुरुवर। अब आरती यहाँ पकड़ा दीजिए, आप छोड़ दीजिए। महिलाओं को तो कल भी सौभाग्य नहीं मिला था, आज भी नहीं मिलेगा, हमको लगता बेचारी। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर आरत करते आपके जय दो आशिक हमको गुरुवर। निरख कर मन नहीं भरता गुरुवर के मुख की प्रसन्नता। चिंता हरते पीयू सागर सभी को रखते। मंदिर दीप जलाओ मंदिर को चमकाओ ऊंचे सर में गाओ मिलकर अर्जी लगाओ दोनों हाथ उठाओ मिलके ताली बजाओ। ये तो विनती सुनेंगे गुरुवर आपकी करूं आरती। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर आरत करके आपके जय ऐसे हमको गुरुवर। सागर की करूं आरती करूं आरती। अंतर्मना प्रसन्न सागर अंतर्मना प्रसन्न सागर। तो प्रसन्न सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी मूरत निहारो। आरती उतारो मूरत निहारो जग के सरदार आज तारी आरती उतारो। कृष्ण आज तारी आरती उतारो। सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। सागर जी महाराज तारी आरती उतारो। इन सुखिया में जन्म लियो है इन सुखिया में जन्म लियो है। माँ पन्ना को धन्य दियो है माँ पन्ना को धन्य शिक्षा बनकर शिक्षा। और MP UP के लाल आज तारी आरती उतारो। MP UP के लाल आज तारी आरती उतारो। प्रसन्न सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो।
गुरु जल से मिला, वो मेरा तेरा दिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। ऐसे नहीं उड़ेगी पतंग, राइट हैंड ऊपर। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अभी ना जाओ छोड़ के